गुड मॉर्निंग। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्वेश्चंस कर रहे थे और उसके बाद में इस यूनिट सेकंड का ही पार्ट सेकंड और है वो स्टार्ट करेंगे 2-3 क्वेश्चन और करने के बाद में। तो एक क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। आई इक्वल टू, हमने मान लिया इसको आई, और मान ज्ञात करना है समाकलन सी एक्स प्लस 2y और dx प्लस y माइनस 2x और dy जहाँ c एक दीर्घवृत्त है। c एक दीर्घवृत्त है। c एक दीर्घवृत्त है और जहाँ x इक्वल टू 4 कोस थीटा और y इक्वल टू 3 साइन थीटा। और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई तक है, से परिभाषित वामावर्त दिशा में है। से परिभाषित वामावर्त दिशा में है। वामावर्त दिशा में है। मान ज्ञात करना है इस समाकलन का। मान ज्ञात करना है समाकलन का। I इक्वल टू क्या है? I इक्वल टू है समाकलन सी एक्स प्लस 2y dx और प्लस y माइनस 2x और dy, जहाँ c एक दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त ऐसे, ये दीर्घवृत्त, और x की वैल्यू क्या है 4 कोस थीटा और y की वैल्यू 3 साइन थीटा, और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई, क्योंकि यहाँ से चलेगा 0 से और फिर यहाँ से आके 2 पाई, से परिभाषित वामावर्त दिशा में है। वामावर्त दिशा में ये दिशा कौन सी? अगर इस साइड आएगा तो ये दिशा कौन सी? ये तो दिशा है क्लॉकवाइज, और यदि इसका उल्टा जाए तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है वामावर्त दिशा। तो यहाँ से 0 डिग्री से जाना है और फिर 2 पाई तक। वामावर्त का मतलब 0 डिग्री जाना है ऊपर से, इस साइड से जाना है, इस दिशा से। तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से इस तरह जाना है, 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई, और पाई से 3 पाई बाई 2 और 2 पाई बाई 2। तो इस दिशा से जाएंगे हम, और फिर मान ज्ञात करना है उस समाकलन का। इस समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो I इक्वल टू क्या है? समाकलन सी, ये इसका मान ज्ञात करना है, और x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये। मतलब x का जो मान है, यहाँ x का मान रख देंगे 4 कोस थीटा, और y का मान रख देंगे यहाँ, और dx का मान चाहिएगा फिर, तो यहाँ से dx निकाल लेंगे। फिर y का मान यहाँ से रख देंगे, और फिर -2 और x का मान यहाँ से रख देंगे, और फिर dy का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे I इक्वल टू समाकलन सी एक्स प्लस 2y और dx प्लस y माइनस 2x dy, जहाँ x इक्वल टू क्या है 4 कोस थीटा और y इक्वल टू क्या है 3 साइन थीटा। फिर हमें dx चाहिए और dy, तो यहाँ से निकाल लेंगे dx निकालेंगे, तो इसका अवकलन, तो 4 तो कांस्टेंट और कोस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, तो -4 साइन
थीटा, साइन थीटा और डी थीटा। फिर डी वाई चाहिए यहाँ डी वाई, तो डी वाई का मान निकालेंगे तो यहाँ से डी वाई निकाल सकते हैं। तो डी वाई इक्वल टू साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा प्लस कोस थीटा, तो ये 3 कोस थीटा और फिर थीटा का तो ये डी थीटा। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, dx का मान यहाँ से रख देंगे, y का और x का मान रख देंगे और dy का मान रख देंगे। अब यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे तो i इक्वल टू समाकलन, एक बार लिमिट का मान नहीं रखते हैं, लिमिट का मान फिर रखेंगे लास्ट में। तो यहाँ x प्लस 2y, तो x का मान 4 कोस थीटा प्लस 2y मतलब जो y है उसको 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 6 साइन थीटा, 6 साइन थीटा। फिर कोष्टक बंद dx, तो dx का मान 4 साइन थीटा और d थीटा। फिर प्लस, तो यहाँ से प्लस y माइनस, तो y का मान 3 साइन थीटा माइनस 2x, तो x को 2 से गुणा, जो x का मान क्या है 4 कोस थीटा, तो ये कितना हो गया 8 कोस थीटा और कोष्टक बंद। और dy का मान 3 कोस थीटा और d थीटा और ये बड़ा कोष्टक, ये बंद। तो यहाँ से अब हम पूरा मान देखेंगे कि पूरा मान किसमें, थीटा का, तो लिमिट किसकी आएगी, थीटा की आएगी। तो दीर्घवृत्त के लिए 0 से 2 पाई आएगी और 0 से 2 पाई हमें दे रखा है कि 0 के इक्वल भी ले सकते हो, 0 से बड़ा, और या 2 पाई के इक्वल या 2 पाई से छोटा। तो लिमिट का मान वही तो होता है कि छोटा मान और छोटे से जाना है बड़े मान के लिए। तो यहाँ से लिमिट हो गई 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। फिर i इक्वल टू, यहाँ से इसको सोल्व करें, यहाँ से इसको अंदर गुणा करते हैं इससे, तो यहाँ से अंदर गुणा करेंगे समाकलन 0 से 2 पाई, 4 साइन थीटा को गुणा करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 16 साइन थीटा और कोस थीटा डी थीटा, इसको गुणा कर दिया इससे, तो 4 से 4 16 साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा। फिर इसको गुणा करेंगे इससे, तो प्लस इसको गुणा करेंगे अब इससे, 6 चौक 24 और साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा, क्योंकि साइन थीटा गुणा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस फिर ये प्लस इसको गुणा करेंगे इससे, तो इसको इससे गुणा किया तो 3 × 3 9, यहाँ प्लस इसके आगे है ये प्लस 9 साइन थीटा कोस थीटा, इसको इससे गुणा किया तो 3 × 3 9 साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा। फिर माइनस 8 24 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोष्टक बंद। पहले इसको गुणा कर लिया इससे, फिर इसको इससे गुणा तो ये और ये, फिर प्लस इसको इससे गुणा तो ये, फिर इसको इससे गुणा तो ये, इसको आगे करेंगे अब। तो i इक्वल टू, अब यहाँ से देखेंगे कि 24 साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा, यहाँ dx का मान क्या रखा 4 साइन थीटा डी थीटा, तो dx का मान माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस 4 के आगे माइनस, तो ये भी माइनस, ये माइनस और ये भी फिर माइनस, ये भी माइनस। तो आया i इक्वल टू, क्योंकि dx की जगह क्या था -4 साइन थीटा, तो ये किससे गुणा होगा -4 साइन थीटा डी थीटा से, तो प्लस माइनस गुणा होके माइनस और प्लस माइनस गुणा होके फिर भी माइनस। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि ये तो क्या है -16 साइन थीटा कोस थीटा,
ये क्या है +9 साइन थीटा और कोस थीटा, तो ये ऐड हो जाएंगे दोनों, ये ऐड होंगे तो कितने बचेंगे -7 साइन थीटा डी साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा। तो I इक्वल टू 0 से 2 पाई कितना बचा ये और ये ऐड होके -7 साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा, इससे ये ऐड हो गया। फिर इसमें और इसमें देखेंगे, इसमें और इसमें कॉमन आ सकता है -24 इसमें और इसमें, तो -24 कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बाहर डी थीटा इस साइड कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या लिया है -24 कॉमन, तो यहाँ बचेगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ से I इक्वल टू अब यहाँ से इसकी वैल्यू तो 1, तो यहाँ से 0 से 2 पाई -7 साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा और -24 और इसकी वैल्यू 1, तो ये डी थीटा। अब इसको आगे करेंगे तो इसका समाकलन करना पड़ेगा और इसका समाकलन करना पड़ेगा। अब यदि इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा, तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम इसको 2/2 से गुणा कर देंगे, और 2/2 से गुणा करेंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा और 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ से -7 आगे है -7, इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा और कोस थीटा। तो यहाँ से यदि ये बन जाए तो केवल क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन 2 थीटा का हम सीधा अवकलन कर लेंगे। और यदि 2/2 नहीं करना चाहिए, 2/2 नहीं भी करना चाहिए, तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा और उससे लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 2/2 से गुणा करेंगे, तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, और इससे ये फॉर्मूला बन के साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो I इक्वल टू 0 से 2 पाई -7/2 ये वैल्यू हो गई 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू हो गई साइन 2 थीटा और डी थीटा और -24 डी थीटा। अब करेंगे इसका समाकलन। तो अब समाकलन करेंगे, तो अब यदि समाकलन करेंगे तो I इक्वल टू, अब यदि इसका समाकलन, पहले इसका और फिर इसका समाकलन करते हैं, तो यहाँ से ये तो हो जाएगा -7/2 का 7/2। अब साइन 2 थीटा का समाकलन, साइन 2 थीटा का समाकलन क्या आएगा साइन थीटा का समाकलन क्या होता है माइनस कोस थीटा, समाकलन माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से क्या है साइन 2 थीटा, तो पहले तो साइन 2 थीटा का करेंगे तो माइनस कोस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का, मतलब जो गुणा में है थीटा के वो क्या आएगा नीचे, और यदि अवकलन होता तो गुणा में आगे आता, और अब क्या आएगा भाग में आएगा नीचे, तो नीचे आएगा 1 और 2, क्योंकि ये 2 थीटा के गुणा में। फिर -24 का 24 डी थीटा का थीटा के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 24 थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई तक। क्या है समाकलन क्या है, तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है माइनस कोस थीटा, तो साइन 2 थीटा का माइनस कोस 2 थीटा, फिर थीटा के अंदर गुणा में 2 है, तो समाकलन कर रहे हैं तो नीचे आएगा, और यदि अवकलन करते तो आगे गुणा में आता। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो I इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और 7/4 कोस 2 थीटा और -24 थीटा, और लिमिट क्या है 0 से
2 पाई। एक बार क्या करेंगे अपर लिमिट पूरे में, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार अपर लिमिट, तो 7/4 कोस 2 पाई, कोस 2 थीटा, थीटा की जगह रखेंगे 2 पाई, थीटा की जगह 2 पाई, तो थीटा की जगह 2 पाई रखते हो, 2 एक और तो कोस 4 पाई, कोस 4 पाई, फिर माइनस 24 थीटा, थीटा की जगह 2 पाई आएगा थीटा की जगह, तो ये हो जाएगा 48 पाई, क्योंकि थीटा की जगह क्या आएगा 2 पाई, तो थीटा की जगह 2 पाई का मतलब 2 से गुणा होगा 24, तो 48 और पाई, ये अपर लिमिट हो गई। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, मतलब थीटा की जगह 0, तो ये कोस 0, तो 7/4 कोस 0 माइनस 24 इंटू 0, और ये कोष्टक बंद। तो I इक्वल टू यहाँ से 7/4, अब कोस 4 पाई की वैल्यू, कोस 4 पाई की वैल्यू, कोस 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, कोस 4 पाई की वैल्यू का मतलब 0, यहाँ होता है 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, और यहाँ 3π/2, 3π/2। अब क्या चाहिए, और 0 की जगह एक 2 पाई भी होता है, और यहाँ ही होता है 4 पाई, मतलब जो 4 पाई की वैल्यू आएगी वही क्या है 0 की वैल्यू। तो मतलब मैं कोस 4 पाई को 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि कोस 0, कोस 2 पाई, कोस 4 पाई, कोस 6 पाई ऐसे चलता रहेगा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है सेम। तो मैं कोस 4 पाई की जगह लिख सकता हूँ कोस 0 माइनस 48 पाई, और ये माइनस 7/4 कोस 0, और ये क्या हो गया, ये 0, और यहाँ से फिर यहाँ से देखेंगे 7/4 कोस 0 और माइनस 7/4 कोस 0, तो इससे ये कैंसिल, तो I इक्वल टू क्या आया, I इक्वल टू आएगा -48, और ये पाई, जो कि किसका मान है, जो कि मान है इसका, इस दीर्घवृत्त के सापेक्ष। तो मान क्या आया -48 पाई। क्या किया, x का मान रख दिया, y का मान रख दिया, फिर dx निकाल लिया, dy निकाल लिया, और लिमिट दे रखी है लिमिट निकाल ली, और फिर सोल्व कर लिया, समाकलन कर लिया। और इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये तो आसान था। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, एक दो क्लास और, फिर करेंगे इसका यूनिट 2 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 7.9.10, 7.9.10 एग्जाम्पल 7.9.10। तो एग्जाम्पल क्या है, मान ज्ञात करना है, इसमें भी मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, समाकलन CZ/DZ, जहाँ इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है C, जो C है वो बिंदुओं -1 और माइनस आयोटा, -1 और माइनस आयोटा एवं 3+ आयोटा, 3+ आयोटा को मिलाने वाला परवलय
मिलाने वाला परवलय x इक्वल टू वाई स्क्वायर और प्लस 2y का खंड है। इसमें पहला पार्ट है, फिर आगे करेंगे नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि मान ज्ञात करना है इसका समाकलन सी जेड डी जेड का, और जो सी है, जो कंटूर सी है, वो जो दो बिंदु दे रखे हैं ये और ये दो सम्मिश्र संख्या, तो इसके सापेक्ष दो बिंदु होंगे। तो ये दो बिंदु दे रखे हैं और दो बिंदुओं से क्या बनेगा? एक वक्र बन सकता है या एक रेखा बन सकती है। फिर आगे बोल रहा है को मिलाने वाला, मतलब दो बिंदु हैं उनको मिलाने वाला परवलय क्या है? परवलय है। तो परवलय कोई भी हो सकता है, हम मान लेते हैं तो इस प्रकार का है कोई परवलय का कोई खंड है ये, और जहाँ x इक्वल टू ये वैल्यू है, तो x इक्वल टू ये वैल्यू है, तो एक पॉइंट के निर्देशांक तो ये और दूसरे पॉइंट के निर्देशांक ये। तो यहाँ से तो हमें तो इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक क्या करना है? समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से अब इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखेंगे -1 और -i, -1 और -i। तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट -1 x की वैल्यू तो और y की भी वैल्यू -1, तो एक बिंदु तो ये, और इसके करस्पॉन्डिंग बिंदु 3 + i के करस्पॉन्डिंग बिंदु, एक तो 3 x की वैल्यू और y की वैल्यू 1, क्योंकि जो i के गुणा में वो y की वैल्यू। तो यहाँ से एक बिंदु के निर्देशांक तो -1 और -1, तो -1 और -1 कहाँ मिलेगा हमें? -1 और -1 मिलेगा यहाँ से, ये है -1 और -1। फिर 3 और 1, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, 2 और 3, x की वैल्यू +3 और y की वैल्यू 1, तो y मिलेगा यहाँ से। तो ये वैल्यू है 3 और 1। इस बिंदु को नाम दे देते हैं a और इस बिंदु को नाम दे देते हैं b, और इसको इससे मिला देते हैं एक बार, इसको इससे मिला दिया। दो बिंदु हमने मान लिए, दो बिंदु क्वेश्चन में दे रखे थे उससे हमने निकाल लिए। अब क्या ज्ञात करना है? समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो जहाँ x की वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू दे रखी हो, इसका मान ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं i इक्वल टू समाकलन सी जेड डी जेड। सबसे पहले तो ये पता है हमें कि z इक्वल टू x + i लेते हैं, तो z इक्वल टू, चूँकि z इक्वल टू x + i y, और dz की वैल्यू भी निकालनी है, तो dz इक्वल टू क्या आएगा? dx और प्लस i dy, क्योंकि यहाँ से निकाल लेंगे dz और dx और प्लस i dy। तो यहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे। फिर कंटूर सी क्या है उसकी जो लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ से लिमिट के लिए i इक्वल टू पहले लेते हैं समाकलन, एक बार लिमिट का मान नहीं रखेंगे, पहले z का मान रखेंगे x + i y, और फिर dz का मान, तो dx + i dy, ठीक है। और ये c एक बार यहाँ, फिर i इक्वल टू, अब यहाँ से x की जगह तो क्वेश्चन में दे रखा है कि x की जगह ये, तो यहाँ से यदि x की जगह दे रखा है तो x की जगह, चूँकि x की जगह क्या दे रखा है? x की जगह दे रखा है y² और +2y, मतलब x की वैल्यू तो पुट करेंगे, y की वैल्यू नहीं दे रखी तो y की जगह y रखेंगे, तो y की जगह तो y ही रखेंगे। और फिर यहाँ से dx की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो dx की वैल्यू भी निकालते हैं, तो dx की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो ये dx और ये 2y और dy, फिर प्लस इसका करेंगे, इसका क्या करेंगे? अवकलन, तो ये 2, इसका 2y और फिर y का dy, फिर 2 यहाँ से इसका 2y और ये dy और 2 और ये dy, ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो ये वैल्यू पुट करेंगे अब, तो i इक्वल टू समाकलन, i इक्वल टू समाकलन x की जगह ये वैल्यू, इस x की जगह, तो ये y² और +2y, फिर प्लस i y
y की जगह कुछ है ही नहीं तो आयोटा y, और dx की जगह ये, तो ये 2y dy फिर प्लस 2dy और प्लस आयोटा dy। अब ये पूरा पद देखेंगे, ये पूरा पद किस में, y में, तो लिमिट भी y की आएगी। तो यहाँ से y की लिमिट देखेंगे, हमें बिंदु a से b तक जाना है, और a से b तक जाने के लिए y की लिमिट -1 से +1। y की लिमिट क्या है, -1 से +1। यदि x की लिमिट चाहिए थी, यदि x की लिमिट हमें चाहिए रहेगी तो -1 से 3, और अब y की लिमिट चाहिए तो -1 से 1, -1 से 1, तो इसकी लिमिट हो गई -1 से +1, -1 से प्लस। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो पहले इसको गुणा करेंगे इससे, फिर इस 2dy को गुणा करेंगे इससे, फिर आयोटा dy को गुणा करेंगे इससे। तो पहले गुणा करते हैं इसको, तो i इक्वल टू, पहले इस 2y dy को गुणा कर लेते हैं इससे, इस पूरे कोष्टक से। तो इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, समाकलन तो है ही -1 से +1, -1 से -1 से, इसको इससे गुणा कर रहे हैं तो ये हो गया 2y³। इसको इससे गुणा कर लिया 2y³, और dy एक बार बाहर रख लेते तो प्लस, फिर 2y को इससे, तो ये 4y², फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो 2i + 2 आयोटा y², और ये बाहर रख दिया dy, बाहर क्या रख दिया dy, फिर प्लस या ये dy भी, इन तीनों में से dy को मन लेके लास्ट में dy रख देंगे, तो इसके लिए फिर आगे प्लस, फिर इस 2dy को गुणा करेंगे इससे, तो 2dy को गुणा करेंगे इससे पूरे कोष्टक से, तो 2dy इससे गुणा होगा तो 2dy को तो ले लिया बाहर, 2 से गुणा करेंगे इसको तो ये होगा 2y², फिर 2 को इससे तो ये 4y, फिर 2 को इससे तो फिर प्लस 2 आयोटा y, फिर आयोटा और dy को तो ले लिया लास्ट में बाहर, क्योंकि dy इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, तो सारा बाहर dy। तो फिर यहाँ से आयोटा से गुणा करेंगे इसको, तो प्लस आयोटा y² प्लस 2 आयोटा y, फिर इसको आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर और y, और बाहर क्या है, बाहर है dy, क्योंकि dy क्या आ गया था, कॉमन उस साइड ले लिया, ये हमारे पास मान आ गया। अब इसको एक जगह कर लेते हैं, एक मान को एक जगह, जो पावर सेम है उसको एक जगह। तो यहाँ से i इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे y³ किसी में भी नहीं है, ये है y³, -1 से +1 और 2y³। अब यहाँ से 4y², ओनली y² वाली वैल्यू 1, 2 और y² की वैल्यू कोई भी नहीं है जो अकेली हो, तो यहाँ से ये हो गया 6y²। फिर ले लेते हैं आयोटा y² की वैल्यू, आयोटा y² की वैल्यू 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 2, तो यहाँ से ये हो गए 3 आयोटा y², फिर 2y, फिर ले लेते हैं y ओनली y के लिए, तो ये 4y, ये ओनली 4y, और यहाँ से ये आयोटा² गुणा होगा, आयोटा² का मान -1, तो ये -y, तो 4y और -y प्लस 3y, और क्या बचा, और बचा आयोटा y, तो आयोटा y और ये आयोटा y, तो 4 आयोटा y, फिर आयोटा² की वैल्यू ले ली, और यहाँ से क्या हो गए, यहाँ से ये 2y³, 6y², 3 आयोटा y², फिर ये 3y, 4 आयोटा, सबकी वैल्यू ले ली, और ये dy, बाहर क्या है dy। अब इसका समाकलन करेंगे, अब इसका समाकलन करते हैं, तो i इक्वल टू समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन 2y4 और नीचे 4
और पावर 4, फिर प्लस इसका करेंगे तो 6y³ अपॉन 3, फिर इसका तो प्लस 3 आयोटा y³/3, फिर इसका 3y² अपॉन 2, 3y² अपॉन 2, फिर इसका प्लस 4 आयोटा y²/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट -1 से +1। तो यहाँ से ये सोल्व करेंगे तो इसके ये तो नीचे 2 बार, ये ऊपर 2 बार, ये पूरा कट गया है और यहाँ से कट नहीं रहा, ये 2 बार। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो I = y⁴/2 प्लस 2y³ प्लस आयोटा y³ प्लस 3/2y² और फिर प्लस 2 आयोटा y² और -1 से 1। अब y की जगह 1, फिर माइनस लोअर लिमिट तो -1, अपर लिमिट का मान रखेंगे। तो यहाँ से अपर लिमिट का मान रखेंगे। पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है 1, तो पहले पूरे में y की जगह 1 रखेंगे। तो यहाँ I = यदि y की जगह 1 रखेंगे तो ये होगा 1/2, y की जगह 1 रखते हैं 1/2, फिर इसकी जगह फिर +2, फिर इसकी जगह प्लस आयोटा, फिर इसकी जगह y की जगह 2 रखते हैं +3/2, फिर इसकी जगह 2 आयोटा +2 आयोटा। तो ऊपर लिमिट रख दी, फिर माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है -1, तो इस बार y की जगह -1, तो -1 की पावर 4 1 +1, तो ये 1/2, फिर y³ y की जगह -1, तो -1 का क्यूब -1, तो ये -2, फिर y³ -1 हो जाएगा तो ये माइनस आयोटा, फिर इसके लिए y², तो y की जगह -1 रखते ही +1, तो ये हो जाएगा +3/2, और इसकी जगह y की जगह -1 मान रखेंगे तो ये +1, तो +2 आयोटा, तो I = ये 1/2 +2 +3/2 आयोटा आयोटा, ये +3 आयोटा, फिर ये माइनस गुणा होगा पूरक कोष्टक से, तो ये हो जाएगा -1/2 और माइनस +2 और प्लस आयोटा -3/2 और -2 आयोटा, क्योंकि माइनस पूरे कोष्टक से गुणा होगा। यहाँ से अब क्या देखेंगे 1/2 प्लस का और -1/2, और 2 से 2 कैंसिल नहीं हो रहा, 3/2 से 3/2 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से ये 2 + 2 4, तो I = 4, और -2 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा, -2 आयोटा और प्लस के 2 आयोटा, माइनस आयोटा, एक माइनस आयोटा और माइनस आयोटा इसमें ऐड होगा तो +2 आयोटा, तो +2 आयोटा। तो समाकलन इसका मान क्या आया, समाकलन CZ/DZ = 4 + 2 आयोटा, इसका मान क्या आया 4 + 2 आयोटा, मान यही आ रहा है 4 + 2 आयोटा। x की वैल्यू रखनी थी, z की जगह x प्लस आयोटा y रख दिया, dz की जगह dz निकाल लिया, और फिर x की जगह x का मान, फिर लिमिट देख ली किसकी रखनी है, तो यहाँ से दोनों से लिमिट रख दी और फिर सोल्व कर लिया। इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे कल, ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।